Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो जप सुधारने की कला, अब हमने ये बुक समाप्त की है। जो भी हमने कुंजी पढ़े और जब भी आपने अपनाए, तो अब इसमें क्वेश्चन आंसर है। इसमें जो था, हमने जितने दिन आलोचना की थी, तो आपके कोई प्रश्न है जो भी आप इस क्लास में हैं, जब के संबंधित कोई प्रश्न है, आप कुछ ऐड कर सकते हैं, वो कीजिए। या जो आपकी सुधार हुई, या वो आप अपने अभिज्ञता शेयर कीजिए। और जो आप करना चाहती हैं जब में सुधारने के लिए, वो बताइए एक एक करके। तो इतने दिन जो क्लास चली, जो क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किया, सिर्फ हमने क्लास ही किए थे। तो इसके बाद हम इस बुक की क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो फिर हरिनाम चिंतामणि बुक है ना, जब के ऊपर वो थोड़ी सी करेंगे। तो प्रश्न उत्तर, इस बुक में भी कुछ प्रश्न उत्तर है, वो भी हम ले लेंगे। किंतु आप बताइए प्लीज आपके प्रश्न। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बहुत बहुत कुछ मिला है जो आपने पहली कुंजी से लेके 9वीं कुंजी तक बताया है। उसमें श्रवण, जो सुनना है, दृढ़ता है, वो बहुत कोशिश की है प्रभु जी। और काफी कुछ मतलब दृढ़ता आई है। हम बहुत अच्छे से जप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा प्रभु जी। सुनने का जो कोशिश करते हैं, गुरु महाराज ने भी पहले बताया था, आपने इतनी बार बताया है, पर सुनने में कुछ समय तक तो सुन पाते हैं और फिर मन वहीं की वहीं कहीं ना कहीं भटक जाता है। प्रभु जी, उसके लिए प्लीज क्या उपाय करें, ये बताइए। किस तरह से करें, क्योंकि आप बार बार बताते रहे हैं कि मन को खींच के लाए, उसमें लगाएं, लेकिन फिर भी भाग जाता है। प्रभु जी प्लीज क्या करें, समझ नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। हाँ, ये माधुरी राधिका माता जी के लिए प्रश्न है। ये मोटा मोटा सबके लिए होगा, मेरे को लगता है, जो भी यहाँ उपस्थित है। तो इस प्रश्न के उत्तर आप क्या बोलेंगे? बाकी लोग बताइए। कोई सपोज मन भाग रहा है, तो कैसे करेंगे? मन के बिना तो जप होगी नहीं, और होगी तो यांत्रिक होगी, है ना? तो क्या किया जाए, बताइए उत्तर किसी के पास, या आप अपना रहे हैं, या प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ तक कि मैंने अपना देखा, पहले जैसे मैंने, जब से आपने मुझे यहाँ पे से क्लासेस ली कि हम लोगों के कैसे जप करना चाहिए, तो अब तक मैंने सीखा कि हम लोग प्रैक्टिस से, मतलब जितना अभ्यास करते जा रहे हैं ना, पहले हम एक माला नहीं सुन पाते थे, अब एक माला सुनने लगे, मतलब होगा अभ्यास से ही, इसका और कोई तरीका ही नहीं है। बार बार हमें अभ्यास ही करना पड़ेगा, मन को बार बार खींच के लाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। बस मन को अपने जूते चप्पल मारो नहीं, झाड़ू मारो सुबह नहीं, हमें करना है, सुनना है। तो प्रभु जी है बस वही तरीका कि जितना हम जो हम सुबह सुबह कर लेते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, वही जब अच्छा हो पाता है। बाकी दिन में और शाम को हम कोशिश ही करते रह जाते हैं, लेकिन होता यांत्रिक ही है। मतलब फिर तो वो माला का नंबर ही पूरा कर पाते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रभु जी बस केवल अभ्यास ही है कि धीरे धीरे, जैसे मैंने देखा था पहले हम एक माला भी नहीं सुन पाते, तब एक माला 2 माला तो सुन पा रहे हैं। मतलब केवल अभ्यास से ही लगता है मुझे तो प्रभु जी। एक पॉइंट आया, अभ्यास, है ना? अभ्यास है ना, तू जानते हो, है ना? तो अभ्यास से ये हो सकता है। तो एक सबके लिए, जो हम करते नहीं थे, करते भी थे तो जंत्रवत करते थे, अब हमने मन को लगाना है जप में, है ना? मन के बिना होगी नहीं। मन को उपेक्षा किया, ये कुंजी है, किंतु मन को छोड़ देंगे
तो ये तो पता नहीं क्या होगी। मन के बिना कोई कार्य संपादित होती नहीं, हमने श्रवण किया ना। तो मन को तो रखनी पड़ेंगे। समस्या तो वो है, मन को रख के जपनी है, मैंने मन के साथ जपनी है, मन मेरा साथ दे। तो माता जी ये सबकी समस्या है। मैं जो आप एक काम कीजिए, जिस दिन बहुत अच्छी जप हो रहा है ना, देखिए जो आपने क्या किया, पहले दिन रात्रि में क्या किया, आपने जीवन उस दिन पहले दिन के जीवन कैसे व्यतीत किया वो आपने नोट करके रखिए, और आपके शरीर कैसे साथ दे रहे हैं वो आपने नोट कीजिए। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुणी होते हैं, सब लोग जानते हैं, किंतु मैं सतोगुणी हूँ कि नहीं हूँ वो मेरी पूर्व दिन की जीवन यात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। मानो कि पहले दिन मैंने बहुत हेक्टिक जीवन जिया, रजोगुणी तमोगुणी रहा, और रात भर मैंने सोया नहीं ठीक से, और 10 बजे 11 बजे तक व्यतिव्यस्त रहा। और मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाऊं तो मैं जब ठीक से कर पाऊं। आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए व्यवस्था आपकी जरूरत है ना। एक तो है पूर्व रात्रि में आपकी व्यवस्था, पूर्व रात्रि में व्यवस्था शब्द का अर्थ है 8 बजे तक तो प्रसाद, उसके बाद आपकी वो जो मैं जपूंगा सुबह, उसके लिए तैयारी है ना। जपना एक फुल प्रोसेस है, माने आप ऐसा नहीं कर सकते कभी भी जप लेंगे, कैसे भी जप लेंगे और कैसे करके भी जप लेंगे, ये नहीं है। क्योंकि एक सेकंड, हमने सब सीखे हैं और पढ़े हैं जो भाई में तो लगा। तो हमने ये सीखा ना, जो जप एक पूरी साधन है और केंद्र बिंदु है साधन की, है ना। और मूल हमारी संप्रदाय की ये जड़ें हैं। तो इसके ऊपर ना आपको पूरे प्लानिंग होनी चाहिए, पूरे प्लानिंग होगी इसके ऊपर, और तैयारी होगी, है ना। कल सुबह में जपूंगा, उसके लिए आज तैयारी करें। जैसे आपने निर्जला एकादशी के लिए तैयारी की है ना, पहले रात्रि से मैं पानी पी कर रहूंगा, इस तरह से करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो ये तो सबसे आपकी साधनों की ये सार है, या आपको साध्य वस्तु यही है, नाम जप, है ना। कृष्ण भक्ति जो है माने आपकी जपों से शुरू होती है, जपों के माध्यम से पल्लवायित होती है, और जप पूरी कर पा रहे हैं आपने, वही आपकी साध्य है, साध्य वस्तु। तो ये आपकी सर्वोच्च वरदान के रूप में है। तो इसके लिए पूरे प्लानिंग आपकी चाहिए, पूरी प्रस्तुति चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम सब जनों को व्यवस्था करनी है। कल मैं जपूंगा और बहुत अच्छी तरह से जपूंगा। सबसे सुंदर मैं बहुत सारे संप्रदाय की और बाकी सब जनों की, बड़े बड़े आचार्य लोगों के भी मैंने सुना, तो कहते हैं भाई आप आपने 8 बजे से पहले ही आप आपने डिस्कनेक्ट हो जाओ टेक्नोलॉजी से, फोनों से, अपने आईपैड से, अपने टीवी से, अपने वातावरण से, भौतिक संसार के। रात के 8 बजे से पहले 8 बजे प्रसाद पा लो, और प्रसाद पा के 8 और 10 2 घंटे हैं, उसमें आपको भागवत के ऊपर मनन, चैतन्य चरितामृत हो, आपकी जो क्लासेस आपने सुनी है जिसके ऊपर मनन करो, माने या कृष्णा बुक पढ़ो, माने वो 2 घंटे आपकी तैयारी है अगले दिनों की जपने के लिए। माने आप अपने फोन फोर्स में रहते हैं, रजोगुणी रहते हैं, शाम के समय, संध्या के समय, रात के समय, तो वो आपको ना सतोगुणों में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो वो जो, और फिर आपने 10 बजे सो जाइए, है ना, 10 बजे सो जाइए, बिल्कुल 100% 10 बजे सो जाइए। बहुत अच्छा है 9:30 से 10 इसके बीच में सो पाए तो सोइए। 6 घंटे की नींद तो पक्का 6.5 घंटे भी तो और अच्छा है,
है ना। 6.5 आवर्स नींद बोलते हैं पूरी, आयुर्वेद बोलो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक, 6.5 घंटा 7 घंटे की नींद आपको जरूरत है, और वो भी अच्छी नींद, है ना। तो इससे क्या होगी, सब जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे हम, तो हमारी सतोगुण की थोड़ा प्रभाव होगी, एक है ना। मन मेरा थोड़ा नियंत्रित रहेगा, है ना, उछल कूद करने वाला नहीं है। और आपने जो 2 घंटे आपने लगाए थे आपने कृष्णा बुक पढ़ने में या आपने भागवत के स्मरण में, वो आपकी सहायता करने वाली है ना। और आपने ठीक टाइम पर प्रसाद पाए, हल्का प्रसाद पाए, और आपने नींद पूरी की, तो शरीर से आपने स्वस्थ होंगे, है ना। आपके जो यंत्र है, जो मशीन है, वो ठीक ठाक है ना। अब आपकी मन थोड़ा नियंत्रित है, और मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में है, और आप अपने संचालन कीजिए, है ना। एक तो ये प्रोसेस है माता जी, एक सबके लिए, हम सबों के लिए एक प्रोसेस है। आपने गड़बड़ी की पहले दिन, तो आपके जप में गड़बड़ी 100% है, क्योंकि हमने उच्च कोटि के साधक कभी बने नहीं, माने हमने साधना हमारी उतनी तीव्र नहीं है, कैसे भी परिस्थिति में हमने जप करके निकल जाएंगे, है ना। वो तो भाई शुद्ध भक्त जनों की प्रोसेस है। वो लोग ना हमेशा ही सतोगुणों में रहते हैं, माने वो 24 घंटे ही सतोगुणों में रहता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं। जैसे गुरु महाराज को आप देख लेना, वो कभी भी जपेंगे किसी भी तरह से, और हमेशा उनकी ऊर्जा रहती है। आप कभी महाराज के साथ रहे होंगे तो आप देख पाएंगे। वो थोड़ा सा एज होने से कहते तो हैं, मैं शाम के समय मेरे डाइल्यूट हो, मैं क्लास नहीं करूंगा, तो पूरी ऊर्जा रहते हैं उनकी। वो अपने मननों में और अपने साधनों में, अपनी भावनाओं में भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं, है ना। तो ये शुद्ध जनों की आपने ऊर्जा देखी है, तो आपको फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे मैं रजोगुनी तमोगुनी में सो जाऊं और मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपूंगा, तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी मनो को नियंत्रण करने। वो अब बंदरों की तरह छलांग लगाएगा और एक जगह से दूसरी जगह भगा के ले जाएगा, एक प्रोसेस। दूसरी, जितनी भी भौतिक इच्छाएं ना, है ना, उसको आपको दमन करनी पड़ेगी। दमन माने उसको आपको छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी धीरे धीरे। आपको जपना है तो आपको कि भौतिक संसार के सारे भोग भी चाहिए और जप भी चाहिए, तो फिर वो नहीं होने वाला, है ना। आप कहोगे मैंने पूरे संसार में भोग लूंगा और मैं जप भी कर लूंगा, मैं जपाड़ू भी बनूं और मैं भोगी बनूं, तो दोनों चीज अपार्ट, माने दोनों मेरू में बैठता है ना। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। इसकी आपने सामंजस्य नहीं कर पाओगे, इससे सामंजस्य होती ही नहीं है। हम लोग कहते हैं समन्वय कर लो, भोग कर लो और त्यागी बनो, भोग कर लो जोगी बनो, और भोग कर लो आपने भक्त बनो, बहुत ही मुश्किल है। ये तो आप हम सब अपनाने जाएंगे, हमने तो मुंह के बल पे गिरेंगे। तो हमारे लिए जानबूझ के भोगने की विषय वस्तु को छोड़नी है, वॉलंटरली, है ना। आपके धीरे धीरे करके छोड़ना है। और हमने जितनी भी कुंजी सुने उसमें से हमने सीखा है ना, ये कोई भी चीज हमारे लिए क्या मायना रखता है, इस संसार में कोई भी वस्तु क्या मायना रखता है, बताइए। नाम जप के सामने कोई चीज मायना नहीं रखने वाला, कोई विषय वस्तु आपके लिए मायना। हम सुनते हैं ना, खूब सुनते हैं, तो वो आप अमल करने की बात है। अब हमको ना प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। हमने अभी तक तो थ्योरी की है, जे भाई भोग त्याग भक्ति स्वामी सिंधु की भूमिका में पहले आता ना, भोग कर लिया, फिर उब गया, फिर त्याग कर लिया। किसी दिन दिल्ली में रहता हूँ, खूब दिन खाया पिया, छोले भटूरा, ये वो जो भी, है ना, और फिर सोचा उब गया, चलो वृंदावन भाग जाते। कुछ दिन वृंदावन गया और फिर नहीं, यहाँ नहीं रह जाते, चलो भाई दिल्ली वापस। ये भोग त्याग बोलते हैं ना। तो हमको भोग त्याग की समन्वय नहीं चलेगी। आप सचमुच आपको भौतिक संसार के प्रति उबना है, नहीं तो आपके पास समय कब होगी। आपके पास मन तो वही है ना, आपके पास समय कब होगी, समन्वय कब होगी, क्षणे कब होगी, पले कब होगी, जो आपने नाम में लगाओगे। आप कहोगे पहले के दिनों में तो मैं खूब रजोगुनी रहूंगा, खूब काम करूंगा और भोगी रहूंगा, सर्वत्र विचरण करूंगा, और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जपूंगा। कैसे होगा? नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। तो आपको जानबूझ के धकेलना है इधर की तरफ। भौतिक संसार के विषय वस्तुओं को, विषय को आपको छोड़नी पड़ेंगे एक एक करके, है ना। आपको छोड़ना है। आप अब आप सब डरने लगे ना जी, क्या प्रभु जी, क्या छोड़ूंगा तो मरी जाऊंगा ना, जीऊंगा कैसे? जिएंगे, खूब जिएंगे, हम बिल्कुल सजीव होकर जिएंगे। इस भौतिक संसार की जगह हमको कृष्ण ने चुन के दिए, हमको सिर्फ भक्ति करने के लिए। भौतिक संसार भगवान कृष्ण ने इसलिए नहीं बना के दिए भोग करने के लिए,
है ना, भोग करने के लिए नहीं खाई। उतनी जरूरतें हैं जितनी मेरे शरीर चली जाए, जितनी मैंने शरीर से मेरे जीवित रह पाऊं, जितनी मैंने दैनंदिन कार्य चली जाए। चली ना आपके निर्जला एकादशी चली ना, पूरे दिन नहीं खाए ना पिए, चली ना, जीवित रहे ना। तो इसलिए हमने बहुत कम चीजों में जीवित रह सकते हैं, कम आशाओं में जीवित रह सकते हैं, कम जरूरतें से जीवित रह सकते हैं, बहुत कम चीजों में रह सकते हैं, बहुत कम चीजों में, है ना। तो त्याग तो करनी पड़ेगा। आप कहोगे भोग भी लूंगा और भक्ति भी कर लूंगा, बहुत मुश्किल है। ये बहुत जनों की कर्म है, हम सब मिश्रा जनों के काम है, हमने इसीलिए तो फंसा अभी भी, है ना। तो ये एक प्रोसेस है। आपके भौतिक संसार के विषय वस्तु को धीरे धीरे आप जानबूझ के छोड़िए, वॉलंटरी छोड़िए। मानो कि मैंने जैसे उदाहरण देता हूँ, आपको एसी कमरे में सोने के लिए दिया, आप जानबूझ के एसी कमरे से निकाल के अपने नॉन एसी में आओगे। नॉन एसी कमरा मिला आपको तो आपने जानबूझ के आपने डॉर्मेट्री में आके सो जाओगे। और डॉर्मेट्री मिला, कभी कभी फुटपाथ में सो के तो देखो, पेड़ के नीचे भी सो के देखो क्या होता है ना, होता है ना। हम सोचते गरीब लोग मर रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको छोड़ना है, जानबूझ के छोड़ना है। धनवान भी हो, सनातन गोसाई पाद, रूप गोसाई पाद धनवान भी थे तो भक्त भी थे, किंतु वृंदावन के जीवन देखिए, हम सिर्फ चना चिपा के और पानी पी के रहा जा सकते हैं। हमने क्या सिर्फ श्लोक ही सुन लेंगे भाई, हमने क्या, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, हाँ वो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, सब है, किंतु हम उन्हीं संप्रदाय में हैं, हम उन्हीं के बिरादरी में हैं। हम चने चिबा के और पेड़ के नीचे ना सो पाए, कम से कम कुछ तो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, कुछ तो हम मेंटेन करेंगे, है ना। तो ये है वॉलंटरी, मैंने जानबूझ के छोड़ना। धन मेरे पास हो तो मैं कैसे भी करके लुटाऊं नहीं, मेरे को ना उसी धनों को दान दे दूंगा। मैंने मानो कि एसी की टिकट आपको मिल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप लोग करो, माने एसी टिकट खरीदने के लिए आपके पास सामर्थ्य है तो उस आधा पैसा आपने जिसको सामर्थ्य नहीं उनको दे दीजिए, और नॉन एसी में एक बार यात्रा करके देखिए, कर सकते हैं, खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जो चीज आपके पास है, जो आपको भोग में प्रवृत्ति कराता है, उसको आपने दान देने के लिए दान दीजिए। आधा तो दान में हो जाएंगे, आपके रजोगुणी और तमोगुणी मन प्रवृत्ति आपकी सतोगुण में रूपांतरित होंगे, और तपस्या आपने जानबूझ के कर लेंगे। पैदल चल के वृंदावन की यात्रा करो। हमारे बंगाल के भक्तजन होते थे ना, और क्या अद्भुत, वृंदावन पहुंचने से पहले ही वो लोग भावनाओं को इकट्ठा कर लेते थे, पहुंचने के बाद तो आप छोड़िए, है ना, आप जानते हैं उस समय। तो ये है, माने आप जानबूझ के छोड़ना है, हमको जानबूझ के छोड़ना। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, मतलब जो चीजें हैं भौतिक संसार के, उनको आपको जानबूझ के छोड़नी, ठीक है। ये आप हम लोग तय करेंगे कोशिश, एक दिन में नहीं कर पाएंगे, एक सालों में नहीं, थोड़ी थोड़ी करके शुरू करेंगे ना, हम सचमुच हो जाएंगे, सचमुच हम छोड़ पाएंगे, दान देना सीख जाएंगे, हम कृपण नहीं होंगे, हम अपने शरीर को सहा लेंगे, है ना। शरीर नाम महाशय जा सहाबे ताई सह, श्री प्रभुपाद बड़ी बंगाली प्रभाव यूज करते थे। ये शरीर ऐसा मशीन है, जैसे सहन करा लोगे ना ऐसे सह लेता है ना। तो इसको ये जूता और झाड़ू की बात आई थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जे मनो को ना आप इस तरह व्यवहार करो। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, सबके लिए है। मन तो चल ही जाता है, मन तो चली जाता है। अनेकों दिनों की तपस्या, अनेकों दिनों की आपकी भावनाएं इस मनो को प्रशमित करेंगे, इस मनो को सतोगुणों में लाएंगे। अनेकों जन्म ये मन रजोगुनी और तमोगुनी रहे। जब हम कीड़े मकोड़े थे, जब पशु पक्षियों की जोनी में थे, जब हिंस्र पशुओं की जोनी में थे, जब सांप बिच्छू बने थे, तब हमने तो काटे लोगों को। तब हमने क्या किए, हमने तो पाप ही इकट्ठा किए, सब कुछ किए, है ना। तो कितने करोड़ों जन्म में वही मन है, मन आपका नींव थोड़ी बना, वही मन है। उस मनों में सारे दुष्प्रभाव है, सारे संपत्ति हमने इकट्ठा करके रखे, कुट के भरा इस मनों में, है ना। और इस मनों को हम कहते ब्रह्म मुहूर्त, तू तो सतोगुनी बन, तू तो नाम जप और सुन, है ना। वो क्यों करने दे आपको, क्यों करने दे। तो इस बार श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मनों में हौसला रखिए। जो मन में तो सतोगुण में रहने के लिए प्रवृत्त है,
तो सतोगुण में रहने के लिए आपको पहले दिन, उससे पहले दिनों को आप संचालित कीजिए। मेरे को जपना है, मेरे को जपना है, मेरे को जपना है। आपकी जपने की चाबी उस दिनों में, उस समय में नहीं है। जपने की चाबी आपके दूसरे दिनों में है, जो आपने अतीत में बिता के आए, वो है, वो आपने बिताए। भक्त जनों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार रखिए, है ना। कोई आलोचना नहीं करे, भक्तों की कोई गलतियां नहीं दिखेंगी, है ना। हमने गलतियां दिख के आंखें फोड़ ली है, हमने मनों में सारे कूड़े और कचरे इकट्ठा कर लिए, है ना। हमने खूब आलोचना की, खूब अपराध किया। हम कहते हैं हम तो सतोगुणी बन के नाम जप लेंगे। कैसे जपने देंगे नाम प्रभु, कैसे जपने देंगे? आपको बताइए कैसे जपने देंगे? उन्हीं को दिनों की तैयारी चाहिए, उन्हीं की सालों की तैयारी चाहिए, है ना। उन्हीं को पलों की तैयारी चाहिए, है ना। एक दिनों की नहीं, एक दिन की। इसलिए तो हरिदास ठाकुर रोते हुए कहते, मैं जप नहीं कर पाता हूँ। महाप्रभु से कहते, महाप्रभु मेरे को एक ही दुख है, मैं जप नहीं कर पाता हूँ, मैं जप नहीं कर पाता। हमारे नामाचार्य इस प्रकार रोते हुए बोल सकते हैं, तो हमारी दशा तो क्या है सोचो। हम जप नहीं कर पाते, हम जप नहीं कर पाते। तो करनी है, गुरुदेव को याद करनी है, उनके चरणों में प्रार्थनाएं करनी है, खूब याद करनी है ना। जब भी मन भागेगा ना, मैं तो बहुत याद करता हूँ, जब भी मन भागता है महाराज को याद, है ना। उनके साथ बीते हुए दिनों को याद करता हूँ, उनके साथ चलते हुए समय को याद करता हूँ, उनके वाणियों को सुनते हुए शब्दों को याद करता हूँ। तुरंत मन पहुंच जाता है, वो सब कुछ पहुंचता है। एक नुस्खा में यूज करता हूँ, एक मैं जो करता हूँ मेरे को बताया, दूसरी में जो करता हूँ, फिर मैंने जोर जोर जपना शुरू करता हूँ, खूब जोरता हूँ। हमको पता है मन भागा, खूब जोरता, खूब जोर शुरू कर देता हूँ, खूब जोरता है ना। कभी कभी मैं अकेला जपता हूँ तो मैं हाथ उठा के नाचने लगता हूँ। मैंने जब मेरी मन गई, अब तो गई सत्यानाश गई, ये तो गई रजोगुनी, ये तो गई तमोगुनी, है ना। एक है, और ये तीन चीज करता हूँ। खूब जोर जपता हूँ, नाचते हुए जपता हूँ, और थोड़ा घूमना शुरू करता हूँ। जिन्हें ये बैठ के अब मन को भगाते होंगे, है ना। तो ये, और मैं याद करता हूँ वृंदावनों की, है ना। जब मैं उनको बहुत अच्छा जपा किसी जगह पे, किसी क्षणों में, जैसे नैमिषारण्य में वटवृक्ष के नीचे जपा, मैं गुरु महाराज के साथ हरिद्वार में गंगा जी के तट पे जपा, और गोवर्धन के गंगा धाम में हमने जपे। तो अच्छे दिनों में जहाँ जप बहुत अच्छी हुई, पुष्कर में हमने खूब अच्छी तरह से जपे, मेरे को याद है। वो सब दिने याद करता हूँ पल, तो फिर मेरे को थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, मेरे को जपने, फिर मैं फिर शुरुआत करता हूँ। तो ये मेरी तरफ से ऐड है आप, और ये उत्तर है माता जी। और आप लोग भी सब कोशिश कीजिए, और सब लोग उलझते होंगे इस पॉइंट में, है ना। यही तो मेन चीज है, सब उलझ रहे होंगे ना, सब फेस कर रहे हैं, है ना। तो माता जी ये मेरी तरफ से थोड़ा सा ऐड था। आप कुछ यहाँ पे आपको बहुत सुंदर प्रभु जी, बस बहुत ही सुंदर। ये आप रोज बता रहे हैं और प्रयास जारी है। अब आशीर्वाद की बहुत जरूरत है प्रभु जी, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होने वाला। करती तो यही हूँ कि मन भागता है तो गुरु महाराज को याद करती हूँ। और सबसे ज्यादा आप जिस तरह बता रहे कि नैमिषारण्य में, पुष्कर में, और यहाँ आपको याद आता है, मैंने एक बार गुरु महाराज के साथ राधा कुंड पर बैठकर जब किया था, वो जब मुझे याद आता है, मैं वहां बैठने की कोशिश करती हूँ और सोचती भी हूँ कि महाराज मेरे को सामने बैठे और मुझे बहुत अच्छे से जप करना है। तो प्रभु जी थोड़ी देर के लिए लगता है, पर आगे बस आशीर्वाद दीजिए कि मन पूरी तरह से मैं उस पर कर सकूं। भगवान की कृपा, आपकी कृपा से सब हो सके। मायूस मत हो जाइए, मेरे को थोड़ी देर भी लगे तब भी मन तो आपने उस पलों में ना रजोगुणों से और तमोगुणों से निकाल के सतोगुण में, उतनी थोड़ी सी पले, थोड़ी सी ऊर्जा भर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमने एक प्रश्न उत्तर जारी रखेंगे कल भी, है ना, इस बुक के ऊपर। आप अपने प्रश्न याद करके रखिएगा। जपते समय आपकी समस्या, आप सब लोगों की समस्या और सबों की एडिशन हम सबों की सहायता करेगी, है ना। माता जी के प्रश्न जे मन तो भागी जाता है प्रभु जी, तो क्या किया जाए, आप लोग क्या करते हैं, है ना, कैसे आपने व्यवहार करते हैं, कैसे जपते हैं। हमने एक मोटो है, जंत्रवत नहीं जपेंगे आप,
हमने सचमुच नहीं जपेंगे जंत्र मंत्र। इतने सुंदर गुरु के शिष्य होने के नाते, इतने प्रामाणिक गुरु के दीक्षित होने में, इतना अच्छे संप्रदाय में दीक्षा होने में, श्रील प्रभुपाद के मिशन में हम जंत्रवत क्यों जपेंगे? हम क्यों जंत्रवत जपेंगे? नहीं जपेंगे, नहीं जपेंगे, है ना। मन को लगा के जपेंगे, ये आपकी मोटो है, माने हम ये धारण करेंगे। ठीक है, कल आप प्रश्न उत्तर के लिए तैयारी, जो भी आपके प्रश्न कुछ एडिशन आप जब समय आपके अभिज्ञता वो सब तैयार कीजिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की महाराज, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि कृष्ण।